जय हिंद दोस्तों, एसएससी एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 में पोषण। अगर याद हो तो हमने आपको क्लास 10th की या कक्षा 10 की जो है आपको 2 वीडियो मिल चुकी हैं, जिसमें पहले में हमने जो है बेसिक के बारे में या मेटाबॉलिज्म के बारे में बात की थी, और दूसरा हमने बात किया था कि पोषण से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट टर्म होते हैं, जैसे भोज्य पदार्थ था और दूसरा क्या था, पोषक तत्व थे, जिसे हम फूड या दूसरे को न्यूट्रिएंट के नाम से जानते थे। आपको पता था कि हम जब पोषण पढ़ रहे थे तो पोषण पढ़ने से पहले हमने 2 लोगों के बारे में चर्चा कर लिया था, जिसमें पहला क्या था, फूड था, और दूसरा होता है न्यूट्रिएंट। अर्थात हम कह सकते हैं भोज्य पदार्थ को पढ़ने से पहले हमें भोज्य पदार्थ के बारे में जानकारी होनी आवश्यक थी, और दूसरा न्यूट्रिएंट के बारे में, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, पोषक तत्व के नाम से। हमने बताया था ऐसे पदार्थ जिनकी सहायता से हमें पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है, उन्हें हम किस नाम से जानते हैं, भोज्य पदार्थ के नाम से जानते हैं। जबकि ऐसे तत्व जिनकी सहायता से हमें क्या मिलता था, ऊर्जा मिलता था, उन्हें हम किस नाम से जानते हैं, न्यूट्रिएंट के नाम से जानते हैं। अगले लेक्चर में हमने इसे देख लिया था। आज जो हमारा टर्म आता है वो हम बात करेंगे पोषण किसे कहते हैं एवं पोषण कितने प्रकार के होते हैं। तो हम कहते हैं, यदि हम बात करते हैं पोषण की, तो जैसा कि है भोज्य पदार्थों से क्या होगा, न्यूट्रिएंट प्राप्त होगा, और भोज्य पोषक तत्वों से क्या प्राप्त होगा, ऊर्जा प्राप्त होगा। इसी के आधार पर हम पोषण की परिभाषा देते हैं कि भोज्य पदार्थ की सहायता से, भोज्य पदार्थों की सहायता से, भोज्य पदार्थों की सहायता से पोषक तत्व प्राप्त करने की प्रक्रिया, भोज्य पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करने की प्रक्रिया पोषण कहलाती है। क्या कहलाती है, पोषण कहलाती है। अर्थात पोषण क्या होती है, एक प्रक्रिया होती है जिसकी सहायता से हम क्या खाते हैं, भोज्य पदार्थ खाते हैं, और भोज्य पदार्थ से हमें क्या मिल जाए, ऊर्जा मिल जाए। अर्थात इस प्रक्रिया को हम किस नाम से जानते हैं, पोषण के नाम से जानते हैं। जैसा हमने बताया था, अगर आपको याद हो कि यदि हम दाल का सेवन करते हैं, थोड़ा शाकाहारी वाला बात कर लें, जब हम दाल खाते हैं तो दाल क्या होता है, एक प्रकार का भोज्य पदार्थ। दाल जो होता है एक प्रकार क्या होता है, भोज्य पदार्थ होता है, या क्या होता है, फूड होता है। दाल से हमें जो पोषक तत्व मिलता है उसे हम किस नाम से जानते हैं, प्रोटीन के नाम से जानते हैं। और जो प्रोटीन होता है इसे हम क्या कहते हैं, पोषक तत्व कहते हैं, या हम किस नाम से जानते हैं, न्यूट्रिएंट के नाम से जानते हैं। अर्थात हमने कहा कि भोज्य पदार्थों से पोषक तत्व या भोज्य पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करना या उनसे ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया को हम किस नाम से जानते हैं, पोषण के नाम से जानते हैं। और लास्ट में यही जो पोषक तत्व होते हैं हमें क्या दे देते हैं, ऊर्जा दे देते हैं। इसी प्रक्रिया को, यह प्रोसेस जो हो रही है, क्या हो रही है, जो प्रोसेस हो रहा है, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। या इसी प्रक्रिया को हम किस नाम से जानते हैं, न्यूट्रिशन के नाम से जानते हैं। हमने कहा पहली परिभाषा हो जाएगी कि भोज्य पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, पोषण कहलाती है। अब हम अगर कंप्लीट रूप से एक और परिभाषा बनाना चाहें तो हम कह सकते हैं भोज्य पदार्थों से, ठीक है ना, भोज्य पदार्थों से ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया, भोज्य पदार्थों से ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया पोषण कहलाती है। अब बात वही है, बस हमने यहाँ पर जाकर रोक दिया था कि भोज्य पदार्थ से पोषक तत्व प्राप्त करना, और हमें पता है कि पोषक तत्वों से क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। या हम कहते हैं भोज्य पदार्थों से ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया पोषण कहलाती है। अर्थात वह विधि या वह प्रक्रिया जिसकी सहायता से हमें क्या प्राप्त हो,
ऊर्जा प्राप्त होती है, इस प्रक्रिया को हम किस नाम से जानते हैं? पोषण के नाम से जानते हैं। वह विधि है जिसके द्वारा, या वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा जब हम भोजन करते हैं या भोज्य पदार्थ खाते हैं तो उसके द्वारा हमें क्या मिल जाती है? ऊर्जा मिल जाती है। उसे हम किस नाम से जानते हैं? पोषण के नाम से जानते हैं। ये तो ही पोषण की परिभाषा। अब हम बात करते हैं पोषण के प्रकार के बारे में। तो आप लिख सकते हो पोषण के प्रकार, पोषण के प्रकार, या हम कह सकते हैं टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो जो पोषण होते हैं, पोषण की प्रक्रिया या पोषण जो होते हैं मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पोषण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वपोषी पोषण, एक होता है स्वपोषी पोषण, और दूसरा होता है विषम पोषी पोषण। एक को हम कहते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, दूसरे को हम कहते हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अर्थात यदि आपसे केवल पूछा जाए कि पोषण क्या है एवं पोषण कितने प्रकार के होते हैं, तो हम कहेंगे भोज्य पदार्थों की सहायता से पोषक तत्व प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पोषण कहलाती है। या हम कह सकते हैं भोज्य पदार्थों से ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। हमने बताया कि यदि हम इस पदार्थ का सेवन करते हैं, भोज्य पदार्थ हमें पोषक तत्व प्राप्त होंगे और बाद में इसी पोषक तत्व से हमें क्या प्राप्त हो जाएगी? ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी। दूसरी बात करते हैं कि कभी कभी पूछ लिया जाता है कि पोषण कितने प्रकार के होते हैं या न्यूट्रिशन कितने प्रकार के होते हैं, तो हम कहेंगे कि जो पोषण की प्रक्रिया होती है वह दो प्रकार की होती है। एक होती है स्वपोषी पोषण और दूसरी होती है विषम पोषी पोषण, और इसी को हम कहते हैं परपोषी पोषण। किस नाम से जानते हैं? परपोषी पोषण के नाम से जानते हैं। आप इतना नोट्स बनाने के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम एक ग्राफ के माध्यम से देखेंगे स्वपोषी पोषण और परपोषी पोषण क्या होते हैं एवं एक कितने प्रकार के होते हैं। लाइट टूट गया यार, थोड़ा दिक्कत हो तो कहाँ मिटाए वाला। ठीक, हमने देखा था कि जो पोषण थे उन्हें हमने दो प्रकार के, अब हम ग्राफ के माध्यम से देखते हैं और यहीं पर जो है डिफिनीशन देखते हुए चलेंगे। जो न्यूट्रिशन होता है, जो न्यूट्रिशन होता है वह कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। आपने बताया जो न्यूट्रिशन होता है वह कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है, जिसमें से पहले पोषण को हम किस नाम से पुकारते हैं? स्वपोषी पोषण, और दूसरे को हम कहते हैं विषम पोषी पोषण, या इसी को हम कहते हैं परपोषी पोषण। परपोषी पोषण, या हम कहें विषम पोषी पोषण, या हम कहें परपोषी पोषण, दोनों बातें क्या होंगी? एक जैसे। अब जो विषम पोषी पोषण, स्वपोषी पोषण होता है, इसे हम कहते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। नाम में ही सब कुछ स्पष्ट है कि ऑटोट्रॉपिक किसे कहते हैं या स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं और विषम पोषी पोषण किसे कहते हैं? विषम पोषी को कहते हैं हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक, अब हम बात करते हैं कि स्वपोषी पोषण क्या होता है। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो स्वपोषी पोषण है वह दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें पहला शब्द है ऑटो और दूसरा शब्द है ट्रॉफिक। ठीक, तो जिसमें ऑटो का मतलब होता है सेल्फ या स्वयं से, सेल्फ,
और दूसरा ट्रॉपिक का मतलब होता है न्यूट्रिशन से। तो कहने का मतलब पोषण का वह प्रकार, हम परिभाषा बना सकते हैं स्वयं, और इसे हम किसका कहते हैं, पोषण। पोषण का वह प्रकार जिसमें कोई जीव अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर लेता है, अपने पोषण की प्रक्रिया क्या करता है, स्वयं करता है। इस प्रकार के पोषण को हम किस नाम से जानते हैं, स्वपोषी पोषण के नाम से जानते हैं। आप डिफिनीशन लिख सकते हैं कि पोषण का वह प्रकार जिसमें कोई जीव अपने भोजन का निर्माण कैसे करता है, स्वयं करता है। पोषण का वह प्रकार जिसमें कोई जीव अपने भोजन का निर्माण स्वयं करता है, स्वपोषी पोषण कहलाता है। स्वपोषी पोषण कहलाता है। यह क्या होता है, पोषण का एक प्रकार होता है जिसमें कोई जीव जीवित रहने के लिए अपने भोजन का निर्माण, यही इंपॉर्टेंट बात होगी, जिसमें कोई जीव जीवित रहने के लिए अपने भोजन का निर्माण क्या करता है, स्वयं करता है। इस पोषण को हम किस नाम से जानते हैं, स्वपोषी पोषण के नाम से जानते हैं। अब देखो यहाँ पे दो चीजें पूछ ली जाती हैं, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि स्वपोषी पोषण क्या है, और दूसरा पूछ लिया जाता है स्वपोषी जीव क्या होते हैं। स्वपोषी जीव, अब इसे हम कह सकते हैं ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। हमने कहा कि वह प्रक्रिया, ठीक, या पोषण का वह प्रकार जिसमें कोई जीव अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर लेता है, उसे हम किस नाम से जानते हैं, स्वपोषी पोषण के नाम से जानते हैं। और दूसरा पूछ लिया जाता है स्वपोषी जीव कहते हैं, तो ऐसे जीव जिनके द्वारा स्वपोषी पोषण किया जाता है, ऐसे जीव जिनके द्वारा स्वपोषी पोषण की प्रक्रिया की जाती है, स्वपोषी पोषण की प्रक्रिया की जाती है, उन्हें स्वपोषी जीव कहते हैं। सरल है, क्या कहते हैं, स्वपोषी जीव कहते हैं। तो पहला होगा ऐसे जीव जो अपने भोजन का निर्माण क्या कर लेते हैं, स्वयं कर लेते हैं। ऐसे जीव या वह प्रक्रिया जिसमें कोई जीव अपने भोजन का निर्माण स्वयं करेगा, उस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, या उस पोषण को हम क्या कहेंगे, स्वपोषी पोषण। जबकि ऐसा करने वाले जीवों को हम क्या कहते हैं, स्वपोषी जीव कहते हैं। अब तो रही ये बहुत सरल कॉमन परिभाषा, आप लिख सकते हैं, लेकिन हम अगर देखते हैं कि जो परिभाषा जो बहुत ही ऑथेंटिक होती है और जो इम्पोर्टेंट है, जो हमें लिखना है, क्योंकि इतना बताने से काम चलने वाला नहीं है, आप लोग कक्षा 10 में पहुंच चुके हैं। तो दूसरी परिभाषा भी हो सकती है या होती है, जब कोई जीव, ठीक है ना, जब, या ऐसे लिखो, पोषण का वह प्रकार जिसमें कोई जीव, पोषण का वह प्रकार जिसमें जीव अकार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ जैसे H2O एवं CO2, इंपॉर्टेंट हमने बताया था, जो CO2 होता है क्या होता है, अकार्बनिक पदार्थ। तो पोषण का वह प्रकार जिसमें जीव अकार्बनिक पदार्थ की सहायता से अपने भोजन का निर्माण
स्वयं कर लेता है। पोषण का वह प्रकार जिसमें कोई जीव अकार्बनिक पदार्थ की सहायता से अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर लेता है, स्वपोषी पोषण कहलाता है। कैसा पोषण कहलाता है? स्वपोषी पोषण कहलाता है। ठीक है ना? तो हो गया। तो पहला हमने बताया जब कोई जीव अपने भोजन का निर्माण या खुद जीवित रहने के लिए खुद के ऊपर आश्रित रहता है, उसे हम किस नाम से जानते हैं? स्वपोषी पोषण के नाम से। या दूसरी इसी चीज को हम क्या करते हैं, अगर अच्छे तरीके से लिखना चाहते हैं, जो ऑथेंटिक माना जाता है कि पोषण का वह प्रकार जिसमें जीव किसकी सहायता से? अकार्बनिक पदार्थ की सहायता से। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसमें लाइट भी ऐड होती है, लेकिन हम पोषण के प्रकार में, स्वपोषी पोषण के प्रकार में देखेंगे। अकार्बनिक पदार्थ की सहायता से या सूर्य की उपस्थिति में अपने भोजन का निर्माण जब स्वयं कर लेता है, तो इस प्रक्रिया को हम किस नाम से जानते हैं? स्वपोषी पोषण के नाम से जानते हैं। अर्थात जब कार्बनिक पदार्थ की अकार्बनिक पदार्थ की सहायता से अपने भोजन का निर्माण करेगा, तो इसे हम किस नाम से जानते हैं? स्वपोषी पोषण के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, यदि हम आपसे कहें कि इसके एग्जाम्पल की बात करिए या उदाहरण कौन कौन से होंगे, तो उदाहरण में हम लिख सकते हैं पहला हरे पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे। और दूसरा हम बात कर सकते हैं, आपने सुना होगा युगलीना का नाम। तो हरे पेड़ पौधे और जो युगलीना होता है वह किसका एग्जाम्पल होता है? स्वपोषी पोषण के एग्जाम्पल में आते हैं। अब यही हम बात कर लें कि स्वपोषी पोषण के प्रकार के, तो हम कह सकते हैं टाइप ऑफ, देखा है, हम कह सकते हैं टाइप ऑफ। तो इसमें आपने देखा कि इसका जो उदाहरण होता है, एग्जाम्पल होता है हरे पेड़ पौधे एवं क्या होता है? युगलीना होता है। अब हम बात कर लेंगे, एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए, यहीं पे हम देख लेते हैं इसके टाइप के बारे में। हम देख लेते हैं जो स्वपोषी पोषण होता है वह कितने प्रकार का होता है। ठीक, हम देखते हैं कि जो स्वपोषी पोषण है, ये देख लेते हैं। चलो, स्वपोषी पोषण जिसे हम कहते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है, जैसे पोषण दो प्रकार के होते हैं, ठीक उसी प्रकार से जो ऑटोट्रॉपिक पोषण होता है वह होता है दो प्रकार का। ऑटोट्रॉपिक पोषण कितने प्रकार का? दो प्रकार का। जिसमें से पहला ऑटोट्रॉपिक पोषण होता है जिसे हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषी। पहला जो स्वपोषी पोषण है, प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी पोषण, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, ऑटोट्रॉपिक, फोटोसिंथेसिस, ऑटोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। पहला होता है प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी पोषण और दूसरा होता है रसायन संश्लेषी स्वपोषी पोषण। रसायन संश्लेषी स्वपोषी पोषण, इसके होता है केमिकल सिंथेसिस ऑटोट्रॉपिक
या सेंसिस भी लिख सकते हैं या सेंसी लिखते हैं, चाहे आप केमिकल सेंसिस लिख दीजिए या लिख दीजिए केमिकल सेंसिस ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो इस प्रकार से जो स्वपोषी पोषण या ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है वह दो प्रकार का होता है। पहला होता है प्रकाश संश्लेषित स्वपोषी पोषण और दूसरा होता है रसायन संश्लेषित। कुछ नहीं है, बस नाम में सब डिफिनीशन है। हमने बताया था ऑटो का मतलब सेल्फ, ट्रॉपिक का मतलब न्यूट्रिशन से, ठीक वैसे इसमें क्या आ गया है, प्रकाश आ गया है। तो सिंपल सी बात होगी, स्वपोषी पोषण का वह प्रकार जिसमें कोई जीव किसकी उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में अपने भोजन का निर्माण करता है। इस प्रक्रिया को हम किस नाम से जानते हैं, प्रकाश संश्लेषित स्वपोषी पोषण। जब कोई जीव रसायन की उपस्थिति में अपने भोजन का निर्माण करता है उसे हम क्या कहते हैं, रसायन संश्लेषित। हाँ, एक बात यहाँ पे याद आ गई, हमने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि जो व्हाइट लाइट होती है इससे कीड़े क्यों ज्यादा आकर्षित होते हैं। तो इसका आंसर होगा, कमेंट बॉक्स में मिला नहीं, ऐसी उम्मीद नहीं थी आप लोगों ने, आप लोग जरूर कमेंट करिए जो बताया जाए। तो इसका दो कारण होते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि जो लाइट होती है इसमें क्या होता है कि फोटोटॉक्सिक, ठीक है, एक प्रकार का क्या होता है जो लाइट निकलते हैं उसे हम फोटोटॉक्सिन के नाम से जानते हैं। या दूसरा कहते हैं कि इसके द्वारा फोरामोन, एक प्रकार का क्या होता है कीटों के लिए सेक्स हार्मोन की तरह फीमेल से निकलने वाला क्या होता है, एक प्रकार का हार्मोन होता है जिसके कारण जो मेल कीट होते हैं वे क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। तो देखेंगे आप कि जब लाइट जलाई जाती है व्हाइट रंग की तो इससे ज्यादा क्या होते हैं, जो मेल कीड़े होते हैं वे ज्यादा आकर्षित होते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि यह जो लाइट आ रही है वह कैसे आ रही है, जो होता है हमें क्या होता है, एक फोटोटॉक्सिन दूसरा फोरामोन। फोरामोन के कारण क्या होता है, वो समझते हैं कि जो फीमेल के द्वारा किसका सिक्रेशन किया जा रहा है, फोरामोन का सिक्रेशन किया जा रहा है। इसलिए जो कीट होते हैं, जो नर कीट होते हैं, मेल कीट होते हैं, वे इस लाइट से क्या होते हैं, ज्यादा आकर्षित होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, आज भी आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा कि यदि हम बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण स्वपोषी पोषण की, तो हम लिख लेते हैं पोषण का, स्वपोषी पोषण का वह प्रकार, स्वपोषी पोषण का वह प्रकार, स्वपोषी पोषण का वह प्रकार जिसमें कोई जीव प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में अपने भोजन का निर्माण करता है, अपने भोजन का निर्माण करता है। स्वपोषी पोषण का वह प्रकार जिसमें कोई जीव प्रकाश की उपस्थिति में अपने भोजन का निर्माण करता है, प्रकाश संश्लेषित स्वपोषी पोषण कहलाता है। प्रकाश संश्लेषित स्वपोषी पोषण कहलाता है। कहने का मतलब कोई जीव अपने भोजन का निर्माण करेगा लेकिन किसकी उपस्थिति में, प्रकाश की। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, प्रकाश संश्लेषित स्वपोषण कहलाता है। तो सिंपल है, जब कोई जीव अपने भोजन का निर्माण करेगा तो उसे स्वपोषी पोषण, जब कोई जीव किसकी उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में अपने भोजन का निर्माण करेगा तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रकाश संश्लेषित स्वपोषी पोषण। दूसरी परिभाषा, इंपॉर्टेंट वाली परिभाषा हम लिखेंगे, स्वपोषी पोषण का वह प्रकार, स्वपोषी पोषण का वह प्रकार जिसमें कोई जीव कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ, जिसमें कोई जीव अकार्बनिक पदार्थ, क्या क्या, CO2 और H2O, जिसमें कोई जीव अकार्बनिक पदार्थ की सहायता से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, हम कह सकते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपने भोजन का निर्माण करता है, अपने भोजन का निर्माण करता है, अपने भोजन का निर्माण करता है
प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी पोषण कहलाता है। प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी पोषण कहलाता है। कुछ है नहीं, जब कोई जीव अपना भोजन स्वयं बनाएगा तो हम उसे कह देते हैं अपना बना रहा है, तो स्वयं का बना रहा है स्वपोषी पोषण। जब वही जीव अपने भोजन को अकार्बनिक पदार्थ, उस पहले भी थे स्वपोषी पोषण में, लेकिन उस अकार्बनिक पदार्थ को किसकी सहायता से, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, बस एक चीज ऐड करना है, कार्बनिक पदार्थ एवं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपने भोजन का निर्माण करता है, तो उसे हम किस नाम से जानते हैं, प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी पोषण के नाम से जानते हैं। अब जैसा आपको देखने पढ़ने के बाद लग रहा होगा कि इसे आपने प्रकाश संश्लेषण में देखा होगा, जो हमें आगे पढ़ना भी है, तो इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो हो जाएंगे हरे पेड़ पौधे। कौन कौन, हरे पेड़ पौधे। फिर इसमें एक दूसरा एग्जाम्पल होता है जिसे आप किस नाम से जानते हो, युग्लिना के नाम से जानते हैं। युग्लिना भी क्या होता है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपने भोजन का निर्माण करता है। स्वपोषी पोषण के बाद हम देखते हैं रसायन संश्लेषी पोषण। एक मिनट, इसकी उपस्थिति के बाद हम क्या देखते हैं, रसायन संश्लेषी पोषण देखते हैं। तो आप चलिए इसी में देख लेते हैं। हम कहेंगे ठीक, वहां पे हमने सूर्य का प्रकाश लिया था, यहां पर क्या लेंगे, रसायन ले लेंगे, अर्थात क्या लेंगे, केमिकल ले लेंगे। तो हम कहेंगे पोषण का वह प्रकार, स्वपोषी पोषण का वह प्रकार। एक परिभाषा केवल लिखेंगे, स्वपोषी पोषण का, स्वपोषी पोषण का वह प्रकार जिसमें कोई जीव चलो लिख लो, कार्बनिक एवं अकार्बनिक, कार्बनिक एवं अकार्बनिक रसायन की उपस्थिति में, जब कोई जीव कार्बनिक एवं अकार्बनिक रसायन की उपस्थिति में अपने भोजन का निर्माण करता है, अपने भोजन का निर्माण, अब यहां स्वयं भी लगा सकते हैं ना, अपने भोजन का निर्माण स्वयं करता है रसायन संश्लेषी स्वपोषी पोषण कहलाता है। रसायन संश्लेषी स्वपोषी पोषण कहलाता है। स्वपोषी पोषण का वह प्रकार जिसमें कोई जीव कार्बनिक एवं अकार्बनिक, देखो यहाँ पे दो नए टर्म आए हैं, एक टर्म होता है कार्बनिक रसायन और दूसरा है अकार्बनिक रसायन। सॉरी, एक होता है कार्बनिक रसायन एवं दूसरा होता है अकार्बनिक, मतलब ऑर्गेनिक केमिकल और इनऑर्गेनिक केमिकल। जिसमें कार्बन पाया जाता है उसे हम किस नाम से जानते हैं, कार्बनिक रसायन के नाम से, और जिसमें कार्बन नहीं पाया जाता उसे हम किस नाम से जानते हैं, अकार्बनिक रसायन के नाम से जानते हैं। तो अर्थात हम दूसरी परिभाषा अगर लिखना चाहें तो जब कोई जीव मुख्यतः H2S एवं अमोनिया की सहायता से, ठीक है ना, यही दो मेन होते हैं, जब कोई जीव अमोनिया तथा H2S की सहायता से अपने भोजन का निर्माण करता है तो उसे हम किस नाम से जानते हैं, रसायन संश्लेषी पोषण के नाम से जानते हैं। जैसे आपने प्रकाश संश्लेषण की केमिकल रिएक्शन केमिकल इक्वेशन पढ़ा होगा, ठीक वैसे रसायन संश्लेषी स्वपोषी पोषण का भी क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। बस हम जहां पे H2O लेते हैं वहां क्या लेते हैं, H2S ले लेते हैं, और या क्या ले लेते हैं, NH3 ले लेते हैं। यदि हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इसमें दो एग्जाम्पल आते हैं। पहला होता है नाइट्रोजनी बैक्टीरिया। कैसे बैक्टीरिया, नाइट्रोजनी बैक्टीरिया, अर्थात ऐसे बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन की उपस्थिति में अपने भोजन का निर्माण करेंगे उसे हम क्या कहेंगे, नाइट्रोजनी बैक्टीरिया। और दूसरा होता है सल्फर बैक्टीरिया, अर्थात ऐसे बैक्टीरिया जो किसकी उपस्थिति में, सल्फर की उपस्थिति में अपने भोजन का निर्माण करेंगे उसे हम क्या कहेंगे, सल्फर बैक्टीरिया। या हम कह सकते हैं ऐसे बैक्टीरिया जो NH3 की उपस्थिति में भोजन बनाएंगे, नाइट्रोजनी बैक्टीरिया।
और ऐसे बैक्टीरिया जो सल्फर की उपस्थिति में या H2S की उपस्थिति में अपने भोजन का निर्माण करेंगे उसे हम किस नाम से जानेंगे? सल्फर बैक्टीरिया। तो इस प्रकार से जो हमारा स्वपोषी पोषण या ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है वह क्या होता है? कंप्लीट होता है। अब हमें आगे पढ़ना है दूसरा पोषण जिसे हम परपोषी पोषण के नाम से जानते हैं। आगे हम देखेंगे कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे इसके बाद हम पढ़ते हैं विषम पोषी पोषण। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब स्वपोषी पोषण के बाद जो हमारा दूसरा टॉपिक है वह होता है विषम पोषी पोषण, जिसे हम हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। विषम पोषी पोषण जिसे हम कहेंगे हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, जैसा हमने देखा जब कोई जीव अपने भोजन का निर्माण स्वयं करेगा उसे हम कहेंगे स्वपोषी, और जब कोई जीव अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं कर पाएगा उसे हम क्या कहेंगे? विषम पोषी पोषण। तो इसकी डिफिनीशन हम लिखते हैं कि पोषण का वह प्रकार, इसकी डिफिनीशन होगी पोषण का वह प्रकार जिसमें जीव अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं कर सकता, अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं कर पाता या नहीं कर सकता, परपोषी पोषण या विषम पोषी पोषण कहलाता है। अब इसी को हम परपोषी भी कहते हैं, लेकिन हमें लिखा है तो हम लिखेंगे विषम पोषी पोषण कहलाता है। ठीक है, विषम पोषी पोषण या परपोषी पोषण वह होगा जिसमें कोई जीव अपने पोषण का निर्माण स्वयं नहीं कर पाएगा। जैसे इसे हम कहते हैं विषम पोषी पोषण, तो हम देख सकते हैं इसे हम क्या कहते हैं? विषम पोषी। ठीक, तो जो विषम का मतलब होता है, सॉरी, विषम पोषी पोषण को हम कहते हैं परपोषी पोषण। परपोषी पोषण, तो यह भी दो शब्दों से मिलकर बना होता है, जिसमें जिसे हम कहते हैं हेटेरोट्रॉपिक, इसका भी क्या होगा? हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें पहला होता है हेट्रो, जिसका मतलब होता है अदर। ठीक, नॉट सेल्फ, जबकि टॉपिक का हमने पहले ही बताया था ना, टॉपिक, तो टॉपिक का मतलब क्या होता है? न्यूट्रिशन। तो जिसपे न्यूट्रिशन के लिए कोई भी जीव किस पर आश्रित होता है? दूसरे के ऊपर आश्रित होता है, तो इसे हम किस नाम से जानते हैं? पर के नाम से जानते हैं, पड़ोसी के। जैसे हम अगर बात करते हैं, यदि हमारे घर किसी भी चीज़ की कमी आ जाती है, फ्लैट में या हमारे रूम पे या हमारे घर पे क्या हुआ, किसी भी चीज़ की कमी आ जाती है, तो हम किससे लेने जाते हैं? पड़ोसी से ना। यदि मान लो हमारे घर आज सब्जी बनाते हुए जो नमक है वह क्या हो गया? खत्म हो गया, तो हम नमक लेने के लिए कहाँ जाएंगे? पड़ोसी के यहाँ। किसके यहाँ जाएंगे? पड़ोसी के यहाँ। अर्थात पोषण का वह प्रकार जिसमें कोई जीव किसके ऊपर? हम दूसरे के ऊपर आश्रित हुए ना। जिसमें कोई जीव किसके ऊपर आश्रित होगा? पड़ोसी के ऊपर। पड़ोसी कौन होगा? दूसरा व्यक्ति होगा। तो इस प्रकार के पोषण को हम किस नाम से जानते हैं? परपोषी या विषम पोषी पोषण के नाम से जानते हैं। अर्थात जिसमें कोई जीव पोषण के लिए या अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता और पोषण के लिए क्या होता है? दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है। ठीक है ना? या इसी में कहते हैं पोषण का वह प्रकार जिसमें कोई जीव अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं कर सकता एवं पोषण के लिए दूसरे जीव पर आश्रित रहता है।
तो यही हम कह सकते हैं, दूसरी परिभाषा बना लें कि पोषण का वह प्रकार, पोषण का वह प्रकार जिसमें जीव पोषण के लिए, जिसमें जीव पोषण के लिए दूसरे जीवों पर आश्रित हो, दूसरे जीवों पर आश्रित रहता है, होता है या रहता है, परपोषी पोषण कहलाता है। कैसा पोषण? परपोषी पोषण कहलाता है। अर्थात जब कोई पोषण के लिए किस पर आश्रित होता है? स्वपोषी पोषण। या एक परिभाषा और बना सकते हैं कि जिसमें हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन वह न्यूट्रिशन होगा जिसमें कोई हेटेरोटॉपिक एनिमल या ऑर्गेनिज्म किस पर डिपेंड होगा? ऑटोट्रॉपिक एनिमल पर डिपेंड होगा, उसे हम क्या कहेंगे? विषमपोषी। जैसे हम बात करते हैं जो मैन होता है या जो ह्यूमन होता है, हम बात करते हैं जो ह्यूमन होता है वह अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता, जबकि वह अगर उसे रोटी खानी होगी तो किसके पास जाएगा? वीट के पास। और अगर भात खाना होगा तो किसके पास जाएगा? राइस के पास जाएगा, क्योंकि वह अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं कर पाता। अर्थात ये दोनों क्या होते हैं? प्लांट होते हैं ना। तो जब कोई जीव पोषण के लिए किस पर आश्रित होता है? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वाले एनिमल के या ऑर्गेनिज के ऊपर आश्रित होता है, उसे हम किस नाम से जानते हैं? परपोषी पोषण के नाम से जानते हैं। अब जो परपोषी पोषण होता है इसके टाइप की बात करते हैं तो टाइप्स ऑफ हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन। हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन। तो जो हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन होता है वह मेनली 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। हाँ, एक चीज और, अगर कोई आपसे पूछ ले कि ऐसे जीव जिनके द्वारा विषमपोषी पोषण किया जाता है उसे हम किस नाम से जानते हैं? तो आप लिख दीजिएगा, उसे हम कहते हैं विषमपोषी जीव। क्या कहते हैं? विषमपोषी जीव कहते हैं, या हम इसे कहते हैं हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। जब कोई जीव ऐसे पोषण करेगा तो उस जीव को हम क्या कहेंगे? विषमपोषी जीव। ऐसे था प्रकाश संश्लेषी पोषण करने वाले को हम कहेंगे प्रकाश संश्लेषी जीव, और रसायन संश्लेषी पोषण करने वाले को कहेंगे रसायन संश्लेषी जीव। तो जो हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन होता है वह कितने प्रकार का? मेनली 3 प्रकार का होता है, जिसमें जो पहला होता है प्रकार उसे हम कहते हैं मृतोपजीवी। क्या कहते हैं? मृतोपजीवी परपोषी पोषण या विषमपोषी पोषण। परपोषी पोषण। दूसरा होता है परजीवी परपोषी पोषण, या हम इसे परजीवी पोषण भी कह सकते हैं। और तीसरा होता है प्राणी संभोजी पोषण। प्राणी संभोजी पोषण। ठीक, यदि हम इंग्लिश में इसके नामों की बात करते हैं तो सीधे आप केवल पोषण लिख लीजिए, रहने दीजिए उसे, क्योंकि टाइप हम पहले भी देख चुके हैं। परजीवी पोषण, तो इसे हम कहते हैं सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, इसे हम कहते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक या पैरासिटिक लिख सकते हैं न्यूट्रिशन। ठीक, और तीसरे को हम कह सकते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब जैसा नाम है वैसा इन लोगों का काम है, ठीक है ना। जैसा नाम है वैसा क्या है? काम है। यदि हम बात करते हैं मृतोपजीवी, तो मृतोपजीवी में कौन सा शब्द आया है? मृत। तो विषमपोषी पोषण का वह प्रकार जिसमें कोई जीव किससे पोषण को प्राप्त करे? सड़े गले या मृत पदार्थों से अपने भोजन को प्राप्त करता है, उसे हम क्या कहते हैं? मृतोपजीवी पोषण। तो हम कहेंगे
विषम पोषी पोषण का वह प्रकार, विषम पोषी पोषण का वह प्रकार जिसमें जीव पोषण के लिए, ऐसे लिखो, जिसमें जीव पोषण को सड़े गले पदार्थों से, सड़े गले या मृत पदार्थों से, मृत पदार्थों से, विषम पोषी पोषण का वह प्रकार जिसमें जीव पोषण को सड़े गले मृत पदार्थों से प्राप्त करता है। अर्थात कोई भी चीज अगर सड़ गल रही है वहां से अगर पोषण को प्राप्त करता है तो क्या कहलाता है, मृतोपजीवी पोषण। नाम से स्पष्ट है ना। जब कोई जीव सड़े गले पदार्थों से पोषण प्राप्त करे तो उसे हम क्या कहेंगे, मृतोपजीवी पोषण। ठीक है, प्राप्त करता है तो मृतोपजीवी पोषण कहलाता है। पूरा कर लीजिए। कहने का मतलब कोई चीज सड़ गल रही हो, डिके हो रही हो, उसके द्वारा जब कोई जीव अपने जीवन को यापन करता है तो उसे हम किस नाम से जानते हैं, मृतोपजीवी पोषण के नाम से जानते हैं। जैसे यदि हम इसे एग्जाम्पल की बात करते हैं तो हम लिख सकते हैं जो फंजाई होते हैं, जो कवक होते हैं, क्या होते हैं, जो कवक होते हैं, कवक में एक मेन प्रकार का होता है जिसे हम कुकुरमुत्ता गांव में कहते हैं। क्या कहते हैं, आपने देखा होगा जो धान की खरही रखी जाती है ना, तो वहां पर जब धान की खरही जो है सड़ जाती है तो वहां पर क्या पाए जाते हैं सबसे अधिक मात्रा में, कुकुरमुत्ता, या आप दूसरा लिख सकते हैं मशरूम। ठीक है, क्या कहते हैं हम, मशरूम कहते हैं, इसी को छत्रक के नाम से जानते हैं। दूसरा हम बात कर सकते हैं कुछ बैक्टीरिया होते हैं। क्या होते हैं, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो क्या होते हैं, सड़े गले पदार्थ होते हैं, अपने भोजन को प्राप्त करते हैं। और तीसरा देखा होगा जब रिश्तेदार आके घर में खाना खा के चले जाते हैं, कवक का एक प्रकार होता है राइजोपस। क्या होता है, शादी विवाह में आते हैं और क्या करते हैं, जिस रूम में खाते हैं, जो अलमारी और बेड होते हैं उसके नीचे पूड़ियों को, एक्स्ट्रा पूड़ियों को जब खा नहीं पाते तो लास्ट शर्म के मारे क्या करते हैं, बेड के नीचे फेंक देते हैं। और जब आप सफाई करने जाते हो कार्यक्रम होने के बाद तो आप देखते हो कि पूड़ी पड़ी रहती है और उसमें काली काली संरचनाएं आ जाती हैं, तो उसे हम किस नाम से जानते हैं, राइजोपस के नाम से जानते हैं। अर्थात जो कुकुरमुत्ता होता है या मशरूम होता है, बैक्टीरिया होता है, और राइजोपस होता है वह किसका एग्जाम्पल होता है, मृतोपजीवी पोषण का क्या होता है, एग्जाम्पल। फिर वही बात होगी, जिनके द्वारा मृतोपजीवी पोषण किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, मृतोपजीवी जीव। क्या कहते हैं, मृतोपजीवी जीव या मृतोपजीवी भी कह सकते हो। ऐसे जीव जिनके द्वारा मृतोपजीवी पोषण किया जाता है, ऐसे जीवों को हम क्या कहते हैं, मृतोपजीवी जीव। अब दूसरा हम बात करते हैं परजीवी जीव। तो सबसे सरल, हम भी क्या हैं, मम्मी पापा के लिए परजीवी हैं। ठीक, जब कोई जीव, अभी समझ में आ जाएगा कैसे, जब कोई जीव, जब कोई जीव किसी जीव को बिना जान से मारे, किसी जीव को बिना जान से मारे, बिना जान से मारे, ठीक, उस जीव से, उस जीव से, उस जीव से पोषण प्राप्त करता, उस जीव से पोषण प्राप्त करता है, पोषण प्राप्त करता है, तो क्या कहलाता है, परजीवी पोषण कहलाता है। क्या कहलाता है, परजीवी पोषण कहलाता है। कहने का मतलब जब कोई जीव किसी से पोषण प्राप्त करे और उसे मारे ना, जैसे हम क्या है, मम्मी पापा के पैसों को खर्च करते रहते हैं और उन्हें क्या करते हैं, जान से मारते नहीं, हमें ये चाहिए, जींस ले दीजिए, टी शर्ट ले लीजिए, शर्ट ले लीजिए, बैग भर के पड़े हैं कपड़े, बस मार्केट में नया आना, हमें बस फैशन दिखाना है। हम क्या करते हैं, बार बार उनसे पैसा लेते जाते हैं, जिनके ऊपर उनसे क्या होता है, आर्थिक दबाव बनता है ना। अर्थात हम उनसे जान से नहीं मारते हैं और हम क्या करते हैं, उनसे पैसे को वसूलते रहते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम किस नाम से जानते हैं, परजीवी पोषण के नाम से। जो दूसरा, ऐसे लड़कियां ऐसे ऐसे ढील पड़ जाते हैं ना, या जू पड़ जाते हैं, तो जो भी हमें जान से नहीं मारता लेकिन हमारा क्या करता है, खून को सक करता है या चूसता है, वो तो मजे में रहता है, लेकिन हमें क्या देके चला जाता है, चार लोगों में बेइज्जती करा के चला जाता है कि क्या होते हैं, सर में जू पड़े हुए हैं।
इसमें से एक टर्म इंपॉर्टेंट आता है कि पोषक, एक होता है पोषक जिसे हम कहते हैं होस्ट, इस आधार परिभाषा दे सकते हो, और दूसरा होता है परजीवी जिसे हम कहते हैं पैरासाइट। क्या कहते हैं? पैरासाइट कहते हैं। अच्छा, यहाँ का पैरासिटिक कर लीजिए, पैरासाइट। तो जो परजीवी होता है, या एक परिभाषा और होती है, परजीवी जो जब किसी जीव को बिना मारे उससे पोषण प्राप्त करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? परजीवी पोषण कहते हैं। तो जिससे पोषण प्राप्त किया जाता है, क्या किया जाता है? जिससे पोषण प्राप्त किया जाता है, जिससे पोषण प्राप्त किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? पोषक कहते हैं। और जो पोषण प्राप्त करता है, जो क्या करता है? जो पोषण प्राप्त करता है, क्या कहलाता है? परजीवी कहलाता है। जैसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट आप समझ सकते हो कि मानव के ऊपर, किसके ऊपर? मानव के ऊपर अगर जू पाया जाता है। अच्छा, यहां से देखते हैं हम, क्योंकि इंपॉर्टेंट होगा, बिना इसके क्या होगा, कभी कभी पूछ लिया जाता है पोषक या पोषण की परजीवी किसे कहते हैं। तो जो मानव होता है, मानव के ऊपर कौन पाया जाता है? जू पाया जाता है। तो जो जू होता है वह मानव के ऊपर आश्रित होकर क्या करता है? पोषण प्राप्त करता है, या जिससे पोषण प्राप्त किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? पोषक। तो मानव जू के लिए क्या हो जाएगा? पोषक हो जाएगा। और जो जू होगा या जो ढील होता है वह क्या होता है? हमारे ऊपर क्या होता है? परजीवी रूप में क्या होता है? पाया जाता है। अब इसके आप एग्जाम्पल की बात कर लीजिए। जैसे आप पहले हमने बता दिया ना, तो पहला हो जाएगा जू, दूसरा आपने सुना होगा फीता क्रिम, ठीक ना, जो पेट में पाए जाते हैं। तीसरा आप कह सकते हो एस्कैरिस, या नहीं तो आप लिख लो फंजाई। कुछ फंजाई भी क्या होते हैं? कवक भी क्या होते हैं? पाए जाते हैं परजीवी के रूप में। कुछ बैक्टीरिया भी क्या होते हैं? पाए जाते हैं हमारे परजीवी के रूप में। और आपने एक ने सुना होगा अमरबेल के बारे में। तो अमरबेल भी क्या होता है? एक प्रकार का परजीवी होता है पौधे के ऊपर। तो इस प्रकार से जब कोई जीव किसी जीव को बिना जान से मारे उससे पोषण प्राप्त करे उसे हम क्या कहेंगे? परजीवी पोषण। जिससे पोषण प्राप्त करेगा उसे हम कहेंगे पोषक, और जो प्राप्त करता है उसे हम क्या कहते हैं? परजीवी। इस प्रकार से हमारा परजीवी पोषण खत्म। और लास्ट होता है जिसे हम कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो सबसे सरल है प्राणी समभोजी। ऐड करेंगे विषमपोषी पोषण का वह प्रकार जिसमें जीव जटिल पदार्थों को, जिसमें जीव जटिल कार्बनिक या अकार्बनिक पदार्थों को, जिसमें जीव जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़कर, सरल पदार्थों में तोड़कर पोषण प्राप्त करता है, पदार्थों में तोड़कर पोषण प्राप्त करता है, प्राणी समभोजी पोषण कहलाता है। क्या कहलाता है? प्राणी समभोजी पोषण कहलाता है। ठीक है ना? इसके बाद हम बात करते हैं, इसी को हम कह सकते हैं दूसरी परिभाषा में, या पहला सरल है ना, जिसमें कोई जीव जटिल पदार्थों को, किसे? जटिल पदार्थों को किसमें तोड़कर ग्रहण करे? सरल पदार्थों में। उसे हम किस नाम से जानते हैं? प्राणी समभोजी पोषण के नाम से जानते हैं। या पोषण का वह प्रकार जिसमें भोजन का अंतःग्रहण हो। क्या हो? भोजन का अंतःग्रहण हो, भोजन का पाचन हो, भोजन का अवशोषण हो। भोजन का क्या हो? अवशोषण हो। भोजन का क्या हो? स्वांगीकरण हो। और अपचित भोजन का क्या हो? बहिक्षेपण हो। क्या हो? बहिक्षेपण हो। ऐसे प्रक्रिया को हम किस नाम से जानते हैं? प्राणी समभोजी पोषण के नाम से जानते हैं। या ऐसे जीव जिनमें इन सब की प्रक्रिया को किया जाता है उन्हें हम होलोजोइक ऑर्गेनिज्म या प्राणी समभोजी जीव के नाम से जानते हैं। यदि हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो सबसे मेन एग्जाम्पल हो जाता है मानो। दूसरा आप ऐड कर सकते, जो हमेशा पूछा जाता है वह क्या होता है? अमीबा होता है, इसे आप रट लीजिएगा। और तीसरा हम कह सकते हैं जो शेर होता है, इसमें क्या होता है? प्राणी समभोजी पोषण प्रकार का न्यूट्रिशन पाया जाता है।
इस प्रकार से हमारा जो है पोषण का टॉपिक खत्म होता है। हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, और अगला लेक्चर जो हमारा होगा वह होगा पौधों में पोषण की प्रक्रिया या पौधों में पोषण। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।